एक बात और स्मरण में रहे शमी पत्र की, बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा शमी पत्र। जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहां पर भेजा, मैं यहां आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मन कामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 2 चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं,
कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं। तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खत्म। गणेश जी आवाज लगाए, भाभी और लिया। भाभी गई तो चने की दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी, सूखी सूखी धरी आई, वो सूखा सूखा ही खा गया। घर का जितना माल था, दुकान का जितना माल, भंडारे का जितना माल, सब खा गया। इतने में कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले क्या हो गया? कुबेर जी बोले हुआ क्या कि वो सब खा गया। कि कौन? तो कि वो गणेश। तो कि वो तो इतना सा था। तो वो इतना सा तो है पर तोन जोरदार है, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती। नारद तो नारद, वो तो अलमस्ती में। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों से जय हो। सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो।
पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज के पास में कुबेर जी महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने कहा, नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए वो गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले, भैया उसको तो एक ही रोक सकता है। कौन? कौन रोकेगा? कि भोलेनाथ जी के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़ कर गए भोलेनाथ जी के पास में। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है? कुबेर जी ने कहा, प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी बोले, गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता, उसको क्या हो गया? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ है। कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा, क्या चाहते हो? उनको जीमने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दुर्बा उठाकर दे दी कि गणेश जी को दे देना कि ना ये दांत खरोच ले। कुबेर जी लेके एक दूबा चले। कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी। लो प्रभु, ये कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहां का यहां दिया, यहां का दिया। अब रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। कितनी है? 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना, श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी,